Narayan. In this video, I have taken up a story from Mahabharata. This is being conveyed by Bhagavan Vedvyas to King Yudhishthir when Yudhishthir is dejected after the war and he is contemplating on renouncing the throne. Vedvyas is reasoning with him through various anecdotes of past kings who have ruled in a righteous manner and have attained heaven and many other regions of bliss. So he's reasoning through all these stories, and one of these stories is this, which I'm going to tell you now. This story is of two Brahman Rishi brothers, Shankha and Likhita, and they live on the river bank of Vahudi river, and which falls into the jurisdiction of King Sudyumna. ये कथा मैंने महाभारत से ली है और इसमें स्वयं भगवान वेदव्यास ही युधिष्ठिर को इस कथा द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे पहले भी जो राजा आए थे उन्होंने भी काफ़ी युद्ध जीते हैं और उनके कारण भी बहुत लोग मरे भी हैं। तो ये आपका कर्तव्य है, तो आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। जो युधिष्ठिर सोच रहे थे कि आपको संन्यास नहीं लेना है, आपको हस्तिनापुर पर बैठकर आपको राज्य करना है और प्रजा को सब कुछ देना है, प्रजा का भी उद्धार करना है आपके धर्मराज से, क्योंकि आप स्वयं धर्मदेव के ही पुत्र हैं, आप स्वयं धर्म का एक प्रतीक है। तो आपको हताश नहीं होना है, आप राज करिए। और ये कथा जो वेदव्यास उनको सुनाते हैं वह कथा दो भाइयों की है, शंख और लिखित, दो ब्राह्मण ऋषि भाई जो बाहुदी नदी के तट पर रह रहे हैं और वह सुद्युम्न राजा के राज्य में ये उनका विस्तार आता है। दो भाई, दोनों का एक अलग अलग घर है, दोनों तपस्वी है, तप कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। और एक बार ऐसा होता है कि लिखित जो है वो शंख के घर पे जाते हैं और देव योग से उसी समय शंख घर से बाहर है कुछ कार्यवश, और लिखित उनके आंगन में जाते हैं और आंगन में सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, सुंदर फल देखते हैं और वो फल को देखकर वो आकृष्ट हो जाते हैं और वो फल तोड़ के खाने लगते हैं और बहुत सारे फल खाते हैं। और फिर जब खा रहे होते हैं तभी ही शंख का आगमन होता है और शंख उनको आके देखते हैं और पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और लिखित कहते हैं कि भाई मैंने आपके फल देखे हैं, मैं आकृष्ट हो गया और फल तोड़ के मैंने खाए हैं थोड़े। तो शंख ने उनको कहा कि ये आपने उचित नहीं किया है, क्योंकि ये जो भूमि है वो मेरी है, ये संपत्ति है मेरी है और भूमि में जो भी उगता है वो भी मेरा ही हुआ। तो आपने मेरी अनुमति लिए बिना ही मेरे फल तोड़ के खा लिए, तो ये आपने एक चोरी का अधर्म किया है। तो लिखित बहुत ही चिंता में आ जाते हैं और वह पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं, मुझसे भूल तो हो गई है, अधर्म हो गया है, चोरी का पाप लगा है, तो कृपा करके मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो शंख लिखित को कहते हैं कि आप तुरंत ही सुद्युम्न राजा के पास जाइए, अपना पाप व्यक्त कीजिए और वह जो भी दंड देते हैं वह स्वीकार कीजिए, इसी में आपका प्रायश्चित है। और लिखित बहुत ही तपस्वी थे, अपने भाई के तप को भी जानते थे और भातृ प्रेम भी बहुत गहरा था, तो उनकी आज्ञा का पालन उन्होंने किया और तुरंत ही वह राजा के पास गए। राज दरबार में जाके द्वारपाल से कहा कि भाई मेरी उपस्थिति का समाचार आप मेरे अब राजा को दीजिए। और राजा ने सुनते ही उठ के आ गए, लिखित का स्वागत किया, सामने आए लिखित को लेने के लिए और उनको बिठाया, आगता स्वागता की और उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए सज्ज हूँ, पहले ही उन्होंने कह दिया। और लिखित ने कुछ मांगा नहीं और उन्होंने अपना पाप व्यक्त कर दिया कि ये पाप मुझसे हुआ है तो मुझे आप दंड दीजिए, मैं दंड भोगने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा का सुंदर उत्तर आप सुनिए। राजा ने कहा कि अगर आप मेरे पास ये आशा रख के आए हैं कि आप मुझसे दंड भोगेंगे, मैं आपको जो दंड दूंगा वो आप भोगेंगे, तो आप मुझे दंड देने का अधिकारी मानते हैं, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि मैं क्षमा देने का अधिकारी भी हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मैं निर्णय लेता हूँ सभी के वर्ण को देख के, सभी की घर की परिस्थिति देख के, तो मेरा जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। तो आपने जो ये पाप अपने हृदय से ही व्यक्त किया है, तो आपका हृदय ही पवित्र है, आपका भाव भी पवित्र है और आप कुछ मांगने नहीं मगर आप दंड भोगने के लिए आए हैं, तो आपका भाव जो है वो बहुत ही उत्तम है। तो
ये जो उत्तम भाव है वो देख के ही मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। तो ये मेरा निर्णय है कि मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके अलावा और आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको देने के लिए सज्ज हूँ। और लिखित ने कहा कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस पाप का दंड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और राजा ने बहुत समझाया मगर लिखित जा ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे दंड लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो न चाहते हुए भी राजा ने फिर धर्मशास्त्र का आलम्बन लेकर जो उचित दंड होता है जो जो पापों के लिए, उसके आधार पे उनको दंडित किया। और वो दंड ये था कि उनके दोनों हाथ काट दिए गए। इतना बड़ा दंड केवल फल चोरी कर कर खाने का था। लिखित ने दंड भोग लिया और वो संतुष्ट हो गए हृदय में, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैंने अपना जो पाप था उसका प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि मैंने दंड को भोग लिया है और यही धर्म का नियम है। तो वह प्रसन्न होकर फिर अपने भाई के पास लौटते हैं, शंख के पास। वो देखते हैं, पूछते हैं कि वो क्षमा मांगते हैं और वो कहते हैं कि मुझ दुर्बुद्धि को आप क्षमा कर दीजिए भ्राता, देखो मैंने दंड भोग लिया है, मेरे हाथ काट दिए गए हैं राजा द्वारा, तो मुझे क्षमा कर देना। तो शंख ने उनको कहा कि मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ और तुमने कोई अपराध भी नहीं किया है। ये इसमें सब में प्रारब्ध का ही खेल है। प्रारब्ध ये कहा जाता है कि अगर हम कोई तीर, मैं अगर तीर का निशाना लगा रहा हूँ पेड़ पे और मैं तीर जब छोड़ता हूँ और वो पेड़ पे तीर जाने लगता है और उसी समय एक मृग, एक डियर बीच में आ जाता है और उसको तीर लग जाता है, जो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, तो वो मृग बीच में आ जाता है और उसको लग जाता है, तो वो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो हमारे मन में जो विचार आ जाते हैं अचानक और हम वो विचार को क्रियान्वित भी कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, और फिर हमें ऐसा ऐसी विवेक बुद्धि आती है कि भई हमने ये नहीं करना चाहिए था फिर भी कर लिया, तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो शंख ने उनको कहा कि ये प्रारब्ध का ही खेल है, आप एक काम कीजिए, आप बाहुदी नदी में जाइए और सच्चे हृदय से देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण कीजिए और आपको क्षमा मिल जाएगी। तो वो आज्ञा मानकर चले गए लिखित वहाँ पर। और तर्पण देने के लिए तो हाथ की आवश्यकता है, हाथ तो है नहीं, तो उन्होंने मनोमन संकल्प किया कि भाई मैं इन तीनों को तर्पण दे रहा हूँ। और ऐसे ही संकल्प करते ही दो सुंदर हाथ उत्पन्न हो गए उनके हाथों से, खंभों से, और पहले से भी अधिक सुंदर हाथ उनके उत्पन्न हो गए और वो वही हाथों से उन्होंने तर्पण किया और फिर वापस अपने भाई के पास आए, प्रसन्न होकर कहा कि देखिए भाई, मेरे तो हाथ फिर से लौट आए। तो शंख ने उनको ये कहा कि ये जो हाथ आपके आए हैं वो मेरे ही तप का परिणाम है, मेरे ही तप के कारण आपको वापस अपने हाथ मिले हैं। तो लिखित उनको कहते हैं कि अगर आपका तप का ये सामर्थ्य है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं हाथ दे दिए वापस, पहले आप मुझे बचा लेते। तो बहुत ही सुंदर उत्तर उत्तर शंख ने दिया है कि अगर मैं पहले कर लेता तो मेरा जो अधिकार है वो दंड देने का नहीं है, दंड देने का अधिकार राजा का है। अगर किसी के राज्य में कोई चोरी हो जाए या कुछ कुकर्म हो जाए और राजा दंडित ना करे तो उसका भोग छठवां भाग राजा को भी भोगना पड़ता है। तो मैंने इस माध्यम से राजा को भी बचा लिया, क्योंकि राजा से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको इसलिए ये प्रेरणा दी कि आप दंड भोगने के लिए राजा के पास जाइए, ताकि राजा भी अपना कर्तव्य निभा सके और वह भी अधर्म से मुक्त हो सके। और हमारा जो कुल है, हम दोनों जो कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो वो बहुत ही पवित्र है, वो तपस्वियों का कुल है और निष्कलंक रहा है अब तक। और तुम्हारे मन में ये अधर्म का विचार आ गया कि चोरी का फल आपने खाया। चोरी अगर एक विचार आता है तो फिर एक विचार से दूसरे विचार और तीसरे और बढ़ते रहते हैं। तो पहला ही विचार आया है तो तभी ही हमें अपने आप को रोकना होता है। ये भी सीख शंख देते हैं कि पहला छोटा सा विचार अगर अधर्म का आया है तो आपके मन में ये विचार आया है, इसलिए मुझे लगा कि आपकी शुद्धिकरण होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दंड देने के लिए प्रेरणा दी और आपको मैंने कहा कि आप राजा के पास जाइए। और मुझे तो पता ही था कि आप दंड भोगने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नदी में भेजा। तो ये दो काम शंख ने बहुत सुंदर किए कि उन्होंने राजा का भी मान रख लिया, उनका कर्तव्य भी शंख ने संभाल लिया। तो एक नागरिक होकर राजा की भी चिंता की कि राजा
को भी अपना कर्तव्य पालन का अवसर मिलना चाहिए। अगर उसको दंड मिला है तो उसके माध्यम से फिर प्रजा को भी दंड मिलेगा। और उन्होंने अपने भाई को भी संभाल लिया, उनके भाई का प्रायश्चित करवा लिया और शुद्धिकरण भी कर ली। तो ये सुंदर एक ही उसने कार्य में दोनों को संभाल लिया है। इतना सुंदर उन्होंने ये कार्य किया है। अगर ऐसी घटना आज के समय में अगर घटती तो कदाचित सब लोग इतनी आलोचना जल्दी से लगा देते शंख पे कि ऐसा कैसा भाई, फल चोरी करने पे, और राजा पे लगाते कि भाई इसने हाथ काट दिए। फल चोरी करने का दंड हाथ काटना तो नहीं होता है। तो मगर अंत में हमें पता चला, जब आगे बढ़ता है जीवन तभी ही पता चलता है कि जो पहले हुआ था वो इस कारण हुआ था। यहाँ तक मुझे लाने के लिए पहला जो 1 साल पहले या 2 साल पहले हमारे साथ कोई घटना घटी थी जो हमें पसंद नहीं आई है, हमारा प्रारब्ध रहा होगा, तो ये यहाँ तक आने के लिए ही वो सब घटना घटित हुई थी ताकि हम शुद्ध हो सके। हम तप में और जले तो हम और शुद्ध हो जाएंगे। जैसे सोना तपता है, सोना तपता है, उसमें से जो विकार निकल जाता है, इम्प्योरिटीज निकल जाती है और फिर वो कुंदन बन जाता है। तो वैसे ही हम जैसे जैसे पाप का फल भोगते हैं, दंड भोगते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होता रहता है। तो ये सुंदर कथा शंख के माध्यम से, वेद व्यास के माध्यम से हमें ये सिखाती है कि एक ब्राह्मण ऋषि का तप भी आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ भी उत्पन्न कर सकते हैं। और भीष्म वेद व्यास जी ने ये कहा है कि सुद्युम्न राजा ये दंड देने के बाद ही उनकी कीर्ति बहुत बढ़ गई और उन्होंने दिव्य लोक भी प्राप्त किए, क्योंकि राजा का कर्तव्य निभाने के बाद भी वह स्वर्ग में ही जाता है और शंख और लिखित की भी चर्चा सभी लोकों में होने लगी। तो अपना जो पाप है वह स्वीकार करना वो भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। और गुरुदेव कहते हैं कि पाप हम अगर व्यक्त करें उचित लोगों के सामने, अगर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, महान संत है, धर्मज्ञ ज्ञानी ज्ञानी है, तो उसके सामने अगर हम व्यक्त कर दे अपना पाप तो पाप नष्ट हो जाता है। और अगर हम पुण्य हम व्यक्त कर दे तो पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य हमें नष्ट नहीं करना है, इसलिए हमें हमारी पुण्य की बातें नहीं करनी है कि हमने ये दान दिया, हमने ये यज्ञ किया, हमने इतना व्रत किया, उपवास किया, जो भी है, तो वो उतना हमको अपने मुंह से अपने बखान करने ही नहीं है पुण्य के, तो पुण्य का क्षय हो जाएगा। और पाप का अगर हम व्यक्त करेंगे हम किसी के सामने तो पाप नष्ट हो जाता है। तो ये दोनों का सुंदर संवाद इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है। अगर आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं और ऐसे सूक्ष्म भावार्थ वाले संवाद हमारे शास्त्र के माध्यम से आपको अगर पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गोवर्धन मठ को मैं आपको फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करता ही रहूंगा, क्योंकि उसी एक चैनल में पूरे वैदिक वांग्मय का ज्ञान है और आप जो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, चरितार्थ करेंगे, तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। शिव शंकर प्रलयंकर।